दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां से रोज़ हज़ारों लोग गुजरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जगह एक ऐसी मुग़ल शहज़ादी से जुड़ी हुई है जिसने हिंदुस्तान की तारीख़ में एक अहम किरदार निभाया था। ये कहानी है शाहजहां की बेटी रोशन आरा बेगम की। एक ऐसी शहज़ादी जो मुग़ल सल्तनत की सबसे बड़ी सियासी जंग के दौरान अपने भाई औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन आखिर क्यों? आज हम इसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे रोशन आरा बेगम की असली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं रोशन आरा बाग एक्सप्लोर करने। ये जो बाग है रोशन आरा बाग, इसका नाम पड़ा था मुग़ल बादशाह शाहजहां की बेटी रोशन आरा के नाम पर, और इस बाग के अंदर रोशन आरा बेगम का मकबरा भी है। ये रोशन आरा मुग़ल बादशाह शाहजहां की वही बेटी है जिन्होंने औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया था। और फिलहाल अभी मैं इंदरलोक से निकल रहा हूँ और ये जो बाउंड्री वाल है ये 56 बीघा पार्क की बाउंड्री वाल है जहाँ पे हमने काफ़ी क्रिकेट खेला है। और जो भी लोग हमारे इंदरलोक के आसपास रहते हैं वो कभी ना कभी इस पार्क में क्रिकेट खेला ही होगा। और वैसे मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं ये रोशन आरा बाग, और समझ लो 4 किलोमीटर के आसपास है, 4-5 किलोमीटर के आसपास। अब तो समझ लो बस 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता बच गया होगा। इन रास्तों से मैं पहले भी कई बार गुजरा हूँ। यार लगता है कुछ भी हो जाए दिल्ली का धूल मिट्टी ख़त्म नहीं होना। एक तरफ साउथ दिल्ली है भाई साहब, साफ सुथरी दिल्ली, क्या रोड क्या रास्ते। और ये पुल के उस पार शास्त्री नगर है। ये गंदा नाला बोले तो साहिबी नदी, जो कि अब पूरी तरह से नाला हो गई है। जब यमुना ही नदी नाला हो गई तो इन छोटी मोटी नदियों का क्या ही कहा जाए। छोटा सा ब्रेकर। अच्छा, यहाँ बैरिकेड भी लग चुका। पहले यहीं से हम टर्न हो जाया करते थे, राइट टर्न। ये बैरिकेड जो है ये पहले नहीं था, पहले हम यहीं से सीधा राइट टर्न ले लेते थे। शायद इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम वाम लगता था, इसके वजह से यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया हो, रास्ते को जाम कर दिया गया हो। ये जो सामने एरिया है बोले तो कमला नगर और शक्ति नगर, खास तौर से कमला नगर साइड में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ये गोल चक्कर है, हमें राइट होना है, यानी पूरा गोल लेके फिर राइट हो जाना है। और हम बिल्कुल ही पास पहुंच गए हैं उस रोशन आरा बाग के। आगे का रास्ता मुझे सही से याद नहीं है, मैं देखता हूं कि आगे पहुंच के मुझे वो रास्ता याद आता भी है या नहीं आया अगर रास्ता याद तो फिर गूगल मैप है ना। यहाँ से रोड बन गया क्या, या अभी भी बंद है? बीच में बंद था ये, हाँ अब बंद नहीं रहा, अब समझो खुल चुका। इसी में जाके देखता हूँ। मेरा ख्याल है यही होना चाहिए। आगे से लेफ्ट हैंड साइड पे ना पार्क का मेन गेट होना चाहिए। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है शायद यही पार्क है रोशन आरा बाग। हाँ लग रहा है आखिर हम पहुँच ही गए रोशन आरा बाग के मेन गेट पे। ये गेट नंबर 4 है। बाइक लगाते हैं हम यहाँ, देखते हैं अब अंदर जाकर। गाड़ी जो है मैंने अपनी लगा दिया है गेट नंबर 4 और 5 के बाहर, और अब हम जाने वाले हैं गेट नंबर 4 से रोशन आरा बाग के अंदर। बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे। तो पार्क में एंट्री करने के बाद कुछ दूर तक हम चल के आए और हमारे सामने आ गया रोशन आरा बेगम का मकबरा। अब देखते हैं यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है कि क्या, या फिर आज से हम 2 महीना पहले आए थे तो हमें वापस कर दिया गया था, कहा गया था कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। आज भी वही सुनने को मिलता है कि क्या। अब ये तो हमें पास पहुँच के ही पता चलेगा। चलते हुए हम पहुंच गए इस मकबरे के मेन गेट के पास। अंदर गार्ड भी बैठे हुए हैं और गेट भी खुला हुआ है। अंदर जाके पता करेंगे क्या कहते हैं गार्ड साहब। फिलहाल हम अंदर आ गए हैं। जब भी मुग़ल तारीख की बात होती है तो लोग शाहजहां, ताजमहल और लाल किला को याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रोशन आरा बेगम के बारे में बात करते हैं। रोशन आरा बेगम मुग़ल सल्तनत की सबसे बाअसर ख्वातीन में से एक मानी जाती है। उनके पास सिर्फ शाही रुतबा ही नहीं था बल्कि सियासी समझ भी थी। जब शाहजहां के बेटों के दरमियान तख्त के लिए जंग शुरू हुई तो रोशन आरा बेगम ने अपने भाई औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया। तारीखी रिवायतों के मुताबिक वो समझती थी कि औरंगजेब एक मजबूत और डिसिप्लिन्ड हुक्मरान साबित हो सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने उनका साथ दिया। चाहे तारीख को लोग अलग अलग नज़रिया से देखें, लेकिन इतना ज़रूर है कि रोशन आरा बेगम ने जो फैसला लिया उस पर पूरी हिम्मत के साथ कायम रही।
यही वो जगह है जहां रोशन आरा बेगम को दफन किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका मकबरा मुगल बादशाह के मकबरों की तरह बहुत ज्यादा शानदार नहीं है। रिवायतों के मुताबिक रोशन आरा बेगम ने सादगी पसंद की और उनकी कब्र भी एक सादा अंदाज में बनाई गई। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो एहसास होता है कि तारीख की कितनी बड़ी शख्सियत आज यहाँ आराम फरमा है। सदियां गुजर गई, सल्तनत खत्म हो गई, लेकिन रोशन आरा बेगम का नाम आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, मैं जब भी यहाँ इस पार्क में आता हूँ, रोशन आरा बेगम पार्क, और ये रोशन आरा का मकबरा एक्सप्लोर करने, एक ही बात सुनने को मिलती है कि भाई साहब काम चल रहा है और ये बंद है। आज भी ठीक वैसा ही हुआ, लेकिन हमने गार्ड से रिक्वेस्ट करके अंदर जाके थोड़ा सा घूम फिर लिया और देख लिया किस तरह की कब्र है वहाँ पर और कैसा काम चल रहा है। भाई साहब काम लग रहा है इतना स्लो हो रहा है, जिस तरह से सरकारी काम होता है दूसरा ना स्लो, बिल्कुल वैसे ही काम चल रहा है। पता नहीं कब जाके इस पार्क का काम कंप्लीट होगा, इस मकबरे का काम कंप्लीट होगा। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसका काम कंप्लीट हो और तेज़ी से इसका काम कंप्लीट हो, ताकि इसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाए। और ये आपके सामने रोशन आरा के कब्र के पास मौजूद कुआँ, जिसमें पहले के लोग इसी कुएं के पानी से अपने प्यास बुझाते रहे होंगे। और दोस्तों, इसी पार्क के अंदर मौजूद है एक खूबसूरत सी लेक। देख सकते हो, इतनी गर्मी के बीच ये पंछियों के प्यास बुझाने के लिए ये लेक, और इसको भी बहुत अच्छे से मतलब सजाया गया है। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे लेक देख रहे हो, ये लेक भी रोशन आरा बाग के अंदर ही है। और रोशन आरा बाग को खुद शहजादी रोशन आरा बाग ने 1650 ईस्वी के आसपास बनवाया था, जो मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की बेटी थी। मुगल गार्डन्स में पानी बहुत अहम हिस्सा होता था, इसलिए यहाँ वाटर चैनल्स और पानी के निज़ाम रखे गए थे। आज जो लेक हम देखते हैं वो इसी बाग की विरासत का हिस्सा मानी जाती है। वक्त के साथ इसमें कई तब्दीलियां आई, लेकिन आज भी ये जगह लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। लगभग 375 साल पुरानी इस विरासत को देखकर वाकई तारीख जिंदा महसूस होती है। तो कमरे आलम भाई, हाँ भाई, रोशन आरा बाग के अंदर मौजूद इस चापाकल को देख के आपको कैसा फील हो रहा है? गांव की याद आई? अरे वाह भाई, मजा आ गया कसम से। ऐसा लग रहा है गांव में ही घूम रहा है, एकदम सुकून शांति। अच्छा। और क्या ये पार्क, हाँ। मजा आ गया कसम से। और ये ठंडे ठंडे कॉल के पानी, और आज से पहले यकीन मानो इतना छोटा कॉल मैंने कभी नहीं देखा है। तो इसी रोशन आरा बाग के अंदर हमें कुछ बच्चे मिल रहे हैं, चलिए इनसे हम कुछ बातें करते हैं। तो बाबू, ये जो आपके साथ आपका दोस्त जामुन खा रहा है, इसी पार्क के अंदर है ये जामुन? हाँ। और कैसा टेस्ट है? मीठा। मीठा। और कैसा लगा ये पार्क आप लोगों को? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रोज आते हो आप यहाँ? हाँ। यहीं रहते हो क्या? पीछे रहते हैं। अच्छा, पीछे रहते हैं और रोज आते हैं यहाँ हाँ। पार्क में घूमने के लिए? हाँ। दोस्तों, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि कुदरत भी साथ साथ नजर आती है। लेक में बत्तखें आराम से तैर रहे हैं, कई परिंदे पानी के आसपास अपना वक्त गुजार रहे हैं, और मैंने एक कुत्ते को भी मज़े से पानी में नहाते हुए देखा। ये मंजर देखकर लगता है कि ये जगह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों और परिंदों के लिए भी सुकून का मरकज बन चुकी है। शायद इसी को जिंदा विरासत कहते हैं, जहाँ तारीख भी हो और जिंदगी भी। जगह जगह यहाँ पे लंगूर के पोस्टर लगे हुए हैं कि भाई साहब लंगूर से सावधान रहे, ख़ासतौर से बच्चों के लिए। सोचिए, आज से 375 साल पहले इसी रोशन आरा बाग में मुग़ल शहजादी रोशन आरा बेगम चला करती होंगी। और ये जो लेक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी लेक में कभी मुग़ल बागबानी और शाही ज़िंदगी नज़र आया करती रही होगी। और इस पार्क में एक और चीज़ हमने गौर किया भाई, जो हमने फिरोज शाह कोटला मदरसे के अंदर जो चमगादड़ देखे थे भाई साहब, वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो बिल्कुल छोटे छोटे थे। यहाँ देखो इन पेड़ों पे भाई साहब कितने बड़े बड़े चमगादड़ लटके हुए हैं भाई साहब। लिटरली बता रहा हूँ, इतना बड़ा चमगादड़ मैंने अपने लाइफ में, इतने बड़े बड़े चमगादड़ इससे पहले कभी नहीं देखा था भाई। बिल्कुल अपने दोनों पैर को फंसाए होते हैं और पैर पर लटके होते हैं भाई साहब। साइज देखो जरा एक बार, इनका साइज देखो। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये जो पेड़ है इस पे फल लगे हुए हैं भाई साहब चमगादड़ के। ये चमगादड़ का ही पेड़ है, ऐसा लग रहा है। जब हमने उधर चमगादड़ देखा तो भाई साहब आगे चल के हमें मालूम चला कि यहाँ तो और भी ज़्यादा चमगादड़ रहते हैं। और हम आ चुके हैं बैट जोन में, और यहाँ पे आपको पोस्टर भी दिख रहा होगा बैट जोन का।
और पीछे भी मैंने दिखा दिया। देखो यार कितने चमगादड़ हैं, देखो। हेलमेट पहन लिया, सुरक्षा के लिए। और मेरे दोस्त ने तो हेलमेट तक पहन लिया। भाई साहब देखो जरा, देखो इतने बड़े बड़े चमगादड़। और कितने चमगादड़, इन्हें पाल रखा है कि क्या, अब मुझे पता करना पड़ेगा। और ये देखो एक तो मुड़ के नीचे भी देख रहा है भाई साहब, ये वाला देख रहे हो जो बिल्कुल बीच में है। डर भी लग रहा है मेरे को। और मेरे दोस्त ने तो हेलमेट पहन लिया भाई इतना खौफ कि हेलमेट पहन लिया कहीं मुझे काट डाले। तो दोस्तों यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोगों से मैंने बात करी और जानने की कोशिश करी कि इन चमगादड़ों को यहाँ पर क्या पाल के रखा गया है। तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ है। मैंने कहा भाई साहब कमाल की बात है। फिर मैंने उनको बताया कि इतने बड़े चमगादड़ मैं लाइफ में अपनी पहली बार देख रहा हूँ। तो वो भी कहते हैं भाई हम खुद ही पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों रोशन आरा बेगम भी चली गई और मुग़ल सल्तनत भी तारीख़ का हिस्सा बन गई, लेकिन उनकी यादें आज भी इस रोशन आरा बाग की राहों में ज़िंदा है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं एक और नए एक्सप्लोरेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।